नमस्ते। मैं कुमारी नूतन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कटहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों एवं दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण अध्याय 15 दानापुर से गौरा तक का सफ़र लेकर आई थी, जिसमें बहुत ही मज़ेदार सारी बातें हुई थी। वाहन के बारे में, सामान ढुलाई के वाहन के बारे में, गांव के बारे में, भीड़ भाड़ के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार अध्याय लेकर आई हूँ। अध्याय 16 चिट्ठी का सफ़र। आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि गांव से शहर, शहर से गांव और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर से दूसरे शहर कैसे जाता है। चिट्ठी को तो पैर हाथ नहीं है, वो खुद कैसे चलकर इतनी दूर सफ़र तय करता है और आपके परिवार, आपके सदस्यों का समाचार आप तक पहुंचाता है। ऐसे तो इस ज़माने में अभी फ़िलहाल चिट्ठी का प्रचलन बंद सा हो गया है। कुछ ऐसी क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चिट्ठी अभी भी चलता है। ऑफिस, कार्यालय सब में लेटर अभी भी आता जाता है, फ़ोन से काम नहीं चलता है। लेकिन हमारे घर में चिट्ठी आना अब बंद ही हो चुका है। तो मैं इस पे ही आपको एक कविता छोटी सी सुनाऊंगी जो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। उसके बाद मैं चिट्ठी का सफ़र, खुद चिट्ठी अपने सफ़र की कहानी आपको बताएगी अपनी जुबानी। इसलिए आपको आज बहुत मज़ा आएगा। आप लोग किताब निकाल लीजिए, मैं कविता पढ़ती हूँ, साथ में आप भी पढ़ेंगे। चिट्ठी का सफ़र। देखो एक डाकिया आया। कौन आया? देखो एक डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया। खाकी टोपी, खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी दे दी। जो चिट्ठी बांटता है ना, उसे डाकिया कहते हैं। वो खाकी वर्दी पहनता है, जैसे पुलिस लोग पहनते हैं ना, उसी कलर का उसका खाकी कलर का वर्दी होता है। वो वर्दी पहनता है, जिसको जहाँ भी वो जाएगा उसको देखकर लोग समझ जाएगा कि ये डाकिया है। संदेशा शादी का आया, उसमें हम सबको है बुलाया। उस चिट्ठी में क्या आया है? संदेशा शादी का आया, उसमें हम सबको है बुलाया। उसमें लिखा हुआ है कि सारे परिवार के साथ आप लोग शादी में आए। सब शादी में जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, और सब मिलकर हम लोग शादी में जाएंगे और शादी में जाकर खूब मस्ती करेंगे, खूब मिठाई खाएंगे। मज़ा आया ना? कितना अच्छा कविता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, साथ साथ आपको समझ में भी आएगा। कविता में चिट्ठी क्या संदेश लेकर आई है? शादी का संदेश लेकर आई है? नहीं। चिट्ठी कौन लेकर आया? चिट्ठी डाकिया लेकर आया। आपके मोहल्ले में कहाँ कहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं? अब आप अपने अगल बगल में देखें कि आपके यहाँ से चिट्ठियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं। हमारे यहाँ तो लगभग कहीं चिट्ठी नहीं आती है, लेकिन ऑफिस वगैरह में, कार्यालय में चिट्ठी आती है। अब कुछ क्वेश्चन हैं। क्या आपको पता है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है? मैंने पहले ही बोला कि चिट्ठी कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जानने के लिए सभी लोग बेकरार हैं। आइए एक ऐसी ही चिट्ठी के सफ़र के बारे में जानते हैं जिसे शबनम ने अपनी दोस्त सपना को लिखी। शबनम नाम की लड़की ने अपनी दोस्त सपना को लिखी चिट्ठी का सफ़र। अब चिट्ठी अपनी कहानी खुद अपनी जुबान से बता रही है। मैं हूँ एक चिट्ठी, चिट्ठी बता रही है, मैं हूँ एक चिट्ठी जिसे शबनम ने सपना को लिखी, जिसे शबनम ने सपना को लिखी। लिखकर उसने मुझे पत्र पेटी में डाला। पत्र पेटी होता है डाकघर के पास या कहीं और एक ऐसी जगह
जहाँ सब कोई वहाँ चिट्ठी डाल सके। डाकिये ने मुझे निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। उसके बाद उस डाक से पत्र पेटी से चिट्ठी को निकाल कर डाकिये ने अपने थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वो डाकिया साइकिल पे सवार होकर हमें साथ में लेकर डाकघर पहुंचा। वहां मुझे थैले से निकाला और मुझ पर एक जोर का ठप्पा लगाया। उसने मुझे थैले से निकाला और मोहर होता था, ऐसे ठप्पा मारते थे। उसे ठप्पा मारकर जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था आरा का। अब वो चिट्ठी आरा जाना था, इसलिए वो आरा का ठप्पा लगा दिया और यहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ कि मैं आरा कैसे पहुँची। ठप्पे के बाद पहुँची मैं दूसरे थैले में। यहाँ ठप्पा लग गया, अब दूसरे थैले में मुझे रख दिया गया। इसमें अनेक चिट्ठियाँ थी, ये सब पटना जा रही थी। डाकघर की लाल गाड़ी से मैं रेलवे स्टेशन पहुँची। डाकघर में लाल गाड़ी होती है चिट्ठी पत्री पहुँचाने के लिए, उसको रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। वहाँ से मैं पटना जाने वाली रेल पर चढ़ी। वहाँ से मुझे पटना जाने वाली रेलगाड़ी पर चढ़ा दिया गया। 2 घंटे के बाद मैं पटना पहुँची। 2 घंटे के बाद मैं पटना पहुँच गई। वहाँ के डाकघर में पत्र पर लिखे पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छँटाई और फिर लगा ठप्पा। वहाँ भी सबको छांटा गया कौन किस जगह का है और फिर से ठप्पा मारा गया। इसके बाद डाकिये ने मुझे सपना के घर पहुँचा दिया। इसके बाद डाकिये ने मुझे कहाँ पहुँचाया? सपना के घर, क्योंकि शबनम ने सपना को चिट्ठी लिखी थी। नहीं, मैं फिर आपसे अगले वीडियो में इसी चैप्टर को लेकर पार्ट 2 मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।